नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने नेशनल इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट किए थे जनवरी मंथ के, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप जा करके देखें। और आज हम कंप्लीट करेंगे नेशनल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी मंथ। ये हम मंथ वाइज मंथ कवर कर रहे हैं और इसका वेटेज है हर एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। और ये जो श्रृंखला है हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, तो आज हम फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट days of February month। ठीक, और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल डेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम 1 फरवरी को 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तट रक्षा दिवस। ठीक है, हम इसको 1 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1977 1 फरवरी 1977 में अंतरिम कोस्ट गार्ड फॉर्म हुई थी। अंतरिम इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई थी। ठीक है, केवल ये पास हुई थी और ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई थी। इसलिए हम 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड डे बनाते हैं। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसलिए इसको फॉर्म किया गया है क्योंकि जो इलीगल स्मगलिंग होती है, जैसे वाटर में ठीक है, पानी में इलीगल स्मगलिंग होती है, तो ये जो हमारे अंतरराज्यीय जो हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, उसको खराब करता है। तो इसलिए उसको गार्ड करने के लिए, उसको सही तरीके से देखने के लिए हमने इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो जो ये पूरी तरीके से फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 18 अगस्त 1978 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के। ठीक, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक, और जो इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। तो ये कब फॉर्म हुई? 18 अगस्त 1978 में ये पूरी तरीके फॉर्म हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसके डीजी हैं वो कृष्णा स्वामी नटराजन है। जो इनके डीजी हैं वो इंडियन नेवी में जो एडमिरल रैंक होती है उसके बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जो काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, वो इंडियन नेवी के साथ भी करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ, और प्लस ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ, कस्टम के साथ भी देखती है कि स्मगलिंग वगैरह ना हो। इसमें 15,000 प्लस एक्टिव पर्सनल्स हैं
और इनके पास 40 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। तो ये एडिशनल नॉलेज है कि 1 फरवरी 1977 को इंटरिम कोस्ट गार्ड फॉर्म हुई थी, इसलिए हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। कब? 1 फरवरी को। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 फरवरी हो गया, अब हम 10 फरवरी को मनाते हैं नेशनल डी वॉर्मिंग डे। डी वॉर्मिंग डे कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। ये डी वॉर्मिंग मतलब जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो 1 से लेकर के 14 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो वार्मिंग मतलब होता है कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। तो जो उनके शरीर में, उनका शरीर बहुत कोमल होता है, तो उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए इसको डी वार्मिंग डे मनाया जाता है और इसमें जो है उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 83 मिलियंस जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड इससे सफर करते हैं, ठीक है, कि उनके जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं उनके शरीर में, तो उन कीड़ों को मारने के लिए और या खत्म करने के लिए, ठीक है, ये जो डे मनाया जाता है। और ये साल में 2 दिन मनाया जाता है। एक ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है और ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये 10 फरवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें दवा दी जाती है, जैसे अल्पेंडाजोल नाम की एक टैबलेट दी जाती है, और भी मेडिसिन हैं इसके साथ, वो दी जाती हैं कि इनके जो कीड़े हैं वो मारे जाएं, ठीक है। और इंडिया में 241 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं इससे सफर करते हैं। इसीलिए जैसे जो आंगनवाड़ी है या छोटे छोटे बच्चों के जो प्री स्कूल्स हैं, उनमें जो है 15% आप समझ लीजिए बफर स्टॉक पर गवर्नमेंट इस मेडिसिन को देती है कि ये मुक्त हो पाए, बच्चे इससे सफर ना कर पाए, ठीक है। और जो इसको देखती है वो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये इनको देखती है। तो आपको ये समझ में आया नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाते हैं हम? 10 फरवरी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इसके नोट्स हैं वो हमारे आपको फेसबुक पेज में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर विजिट करें और इसकी फेसबुक पेज आपको वहां मिल जाएगा, तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 12 फरवरी, ठीक है, इसको हम मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ठीक, इसको नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ठीक है। इसको जो हेड करता, इसको जो देखता है वो देखता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी इसको देखता है। और ये एनपीसी किसके अंडर पे आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसका मेन एम ये होता है कि जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। और इसका एक वीक भी मनाया जाता है एवरी ईयर, 12 से लेकर के 18 जो है फेब तक,
इसका एक वीक पूरा मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी का। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखती है, ठीक है, और जो इसको हेड करती है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल करती है, ठीक है। और ये पूछा जा चुका है, सवाल है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखती है। और ये वीक कब मनाया जाता है, 12 से लेकर के 18 फरवरी में मनाया जाता है, और ये एवरी ईयर मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक। और जो इसकी जो थीम है 2019 की, अभी 2020 की थीम कोई ऑफिशियली नहीं आई है, तो सर्कुलर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो है इसकी क्या है, थीम थी 2019 की, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं हम, 12 फरवरी को। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम 13 फरवरी को, ठीक है, हमने 2 डेज कंप्लीट कर ली, एक फरवरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने 3 डेट्स कंप्लीट कर ली, 1 फरवरी कंप्लीट कर लिया, 10 फरवरी कंप्लीट कर लिया और 12 फरवरी कंप्लीट कर लिया। ये 13 फरवरी है, इसमें हम मनाते हैं इंडियन वुमेन डे, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, और ये हम इंडियन वुमेन डे की बात कर रहे हैं। ये हम कब बनाते हैं, 13 फरवरी। ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 13 फरवरी 1879 में, ठीक है, सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनको आप एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि इनको हम किस नाम से पुकारते हैं, तो हम इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। ये तो हर एग्जाम्स में एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत काम किया था, तो इसलिए इंडियन वुमेन्स डे को हम कब मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक। इनको क्या कहा जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमारी फर्स्ट वुमेन गवर्नर रही हैं इंडिया की एंड यूपी की भी, ठीक है। और जो इनकी डेथ हुई थी वो 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हुई थी। ये एडिशनल नॉलेज है, आप रिमाइंड कर सकते हैं जब बर्थ जब हुई थी और डेथ कब हुई थी। तो ये किस लिए मनाया जाता है, उनका जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का, तो इसीलिए हम मनाते हैं इंडियन वुमेन्स डे। तो इस दिन प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं अलग अलग जगह। तो आप यहां तक समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम 24 फरवरी को मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। हम इसको 24 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 फरवरी 1944 में एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट पास हुआ था, ठीक है। इसलिए हम 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं, ठीक। और इसके आगे, ठीक है, हम 27 फरवरी को मनाते हैं नेशनल
प्रोटीन डे। क्या मनाते हैं? नेशनल प्रोटीन डे। ठीक है, ये हमने इसी साल से 2020 से बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल में भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन डे मनाया जाता है और जो इसकी थीम थी 2020 की, वो थी प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन में क्या है, जो इसकी थीम थी। और ये एक्चुअली इसलिए बनाई गई थी कि जो प्रोटीन है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये उस चीजों को बताने के लिए, प्रॉपर डाइट के लिए और प्रोटीन के मतलब क्या हमारे लिए एडवांटेज है और हम को सोर्सेस कौन कौन सी हैं प्रोटीन्स की, तो ये सब चीजें बताने के लिए नेशनल प्रोटीन डे हम कब मनाते हैं? 27 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये इसी साल से मनाना स्टार्ट हुआ है, 27 फरवरी 2020 से। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब हम 28 फरवरी को मनाते हैं और 28 फरवरी को हम मनाते हैं 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 में सर सीवी रमन, ठीक है, रमन ने, ठीक है, रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की थी। और इनको 1930 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनके सम्मान में हम मनाते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। यहां तक आपको समझ में आया? हमने 1 फरवरी को कंप्लीट किया इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? हमने फिर 10 फरवरी को कंप्लीट किया नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ठीक है, और हमने फिर कंप्लीट किया 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक, फिर हमने कंप्लीट किया 13 फरवरी को इंडियन नेशनल वुमेन्स डे। ठीक, फिर हमने कंप्लीट किया 24 फेब को सेंट्रल एक्साइज डे। फिर हमने कंप्लीट किया 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे और 28 फरवरी को हमने कंप्लीट किया नेशनल साइंस डे। ठीक है, ये हमारे कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेज हैं फरवरी के। ठीक, अब हमने पिछली क्लास में भी स्टेटहुड कंप्लीट किया था कि कौन से स्टेट का फॉर्म हुआ था। तो स्टेटहुड डेज देखिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम फॉर्म हुई थी। ठीक, तो 20 फरवरी को स्टेटहुड डेज भी मनाया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम फॉर्म हुई थी। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्लीज, अगर अभी तक आपने जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें, और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो इंडियन पॉलिटी की वीडियो है ये आपके लिए कल आएगी और ये इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो भी आपके लिए आती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।